जी अब हम कलाम से ओशू की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है माउंटेन का। हमने एक जीप 4x4 ली है। 4000 में ये जीप बुक की है हमने। ये भाई हमें ग्लेशियर पे लेके जाएंगे और एक गांव है वहाँ पे हमें लेके जाएंगे। असल में बर्फ़बारी की वजह से आगे रास्ता बिल्कुल बंद है और क्या खूबसूरत जंगल है ये तो आप सब जानते होंगे। कलाम से ओशू के लिए निकलते ही ये जंगल स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें, कमाल जंगल है ये। कुमराट भी सेम इसी तरह ही है, वो भी इसी तरह ही दिखाई देता है। ये रास्ता ओशू ग्लेशियर की तरफ जा रहा है और ओशू जो है ये कलाम से तकरीबन 8 किलोमीटर पे है। और ये एक ओशू जो है ये एक वैली है, एक गांव है और वो आप उसका नाम ओशू ग्लेशियर के नाम से आप जानते हैं। वहाँ पे एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा जो कि गर्मियों में भी रहता है। अब तो क्योंकि विंटर है तो अब तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी और यही रास्ता माउंटेन को भी जाता है। ये स्वात रिवर है। असल में स्वात रिवर यहीं से निकल रहा है माउंटेन से और ओशू ग्लेशियर से। ये जो स्वात रिवर हमें स्वात मंगोरा में बहुत बड़ा नज़र आता है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ के ऊपर ही जीप चलानी पड़ रही है और वैसे भी ये रोड ठीक नहीं है। आम तौर पे भी ये रोड ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप कलाम से कोई जीप वगैरह बुक करें यहाँ आने के लिए। बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से दरिया भी बर्फ़ में ढका हुआ है, इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, रात में भी मेरे ख्याल से बर्फ़ काफ़ी पड़ी है, तो इस वजह से जो है ना रास्ता भी काफ़ी ख़राब हुआ है। और अब तो कलाम आप 12 माह आ सकते हैं क्योंकि अब रोड बन गया है। पहले रोड नहीं था कलाम तक, तो इस वजह से वहाँ पे सर्दियों में आना मुश्किल था, लेकिन रोड बन जाने की वजह से अब आसानी है। अब तो आप 12 माह में जब मर्ज़ी कलाम आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं। लेकिन कलाम से आगे ओशू पे मैं आपको कहूँगा कि जीप बुक करवाएं। दरिया ढका हुआ है बर्फ़ से, बिल्कुल इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और गर्मियों में ये बहुत तेज़ दरिया होता है और ये आगे ओशू से ही ये निकल रहा है। और माउंटेन का रास्ता बंद है, पता किया, माउंटेन तक नहीं जा सकते क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल बंद है बर्फ़ से, तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन हम एक नए गांव में जाएंगे, लेकिन पहले हम ओशू ग्लेशियर जाएंगे। यहाँ पे कुछ दरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन बर्फ़ की वजह से पानी दरिया में कम है और रास्ता काफ़ी ख़राब है और 4x4 का ही काम है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी ना लेके आएँ क्योंकि रास्ता ख़राब है, वो डैमेज हो सकता है कुछ सस्पेंशन वगैरह का। तो बेहतर है कि आप वहाँ से कोई 4x4 जीप बुक करें, कोई कार ना बुक कीजिएगा, वो भी यहाँ पे तंग होगा। लोग वहाँ पे गाड़ियाँ भी जो टोयोटा है वो बुक करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जीप लें 4x4। अगर आप सर्दियों में भी आना चाहें और चाहे आप गर्मियों में माउंटेन के लिए भी आएँ, बेहतर है कि 4x4 लें। रास्ते में कुछ गांव भी आते हैं छोटे छोटे से, और मुझे हैरानगी है कि लोग जो हैं वो इतनी ठंड में भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे उनके घर हैं, उनका बस लाइफस्टाइल यही है। ये देखेंगे कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लोग आबाद हैं जी।
ओशू वैली से माउंटेन तकरीबन 27 किलोमीटर आगे है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ऑफ रोड है, तो ज़्यादा स्पीड पे नहीं आप जा सकते हैं। रास्ता आप देख ही रहे हैं कि कितना ख़राब है, और ये गर्मियों में भी ख़राब ही रहता है। ये रोड इतना सही नहीं है, काफ़ी ऑफ रोड रहता है। ये बाइकर आ गए हैं कोई। मैं ख़ुद अपनी बाइक को बहुत मिस कर रहा हूँ, शदीद मिस कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस देखते रहे हैं बाइक्स की भी। असल में तो मैं बाइक्स पे टूर करता हूँ, लेकिन ये वाला टूर इसलिए बस पे कर रहा था और आगे गाड़ीज़ पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से भी मिल सके कि आप कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। कलाम से तकरीबन आपको पौना घंटा लग जाता है ओशू तक आने में, और माउंटेन तक जाने में तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं कलाम से। रास्ता जो है वो यही है और वन वे है। कई जगह पे काफ़ी तंग है रास्ता, आपको गाड़ी साइड पे करके दूसरी गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। ओशू बड़ी ग्रीन वैली है, लेकिन अब क्योंकि बर्फ़बारी का सीज़न है, विंटर है, तो अब आपको हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और सफ़ेद बर्फ़ की चादर दिखाई देगी। अगर आप इसमें बाहर के मौसम में आएँ तो फिर आपको यहाँ की ग्रीनरी जो है वो इतनी खूबसूरत है, और हर मौसम का एक अपना नज़ारा है। और ये वैली सर्दियों में भी खूबसूरत है और गर्मियों में भी खूबसूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है और बहुत घना जंगल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और आगे अब बस ओशू ग्लेशियर आने वाला है, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और रश है इस ट्रैक पे, और गर्मियों में भी इसी तरह काफ़ी रश होता है। असल में कलाम तक रोड बनने की वजह से अप्रोच इजी है, तो अब इसीलिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। कलाम में भी होटल बहुत मुश्किल से मिला है। आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और बड़ा आहिस्ता इसीलिए जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अपनी गाड़ी, अगर आपके पास 4x4 है तो आप आएँ, वरना आम कार पे इस रास्ते पे मत आएँ। असल में लोग आते तो हैं, लेकिन उस पर कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो फिर यहाँ से गाड़ी को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनाब, ये हालात हैं ओशू ग्लेशियर के। ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, और ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर तक ये ओशू ग्लेशियर है। ये आप गर्मियों में आएँ तो ये तब भी मौजूद होता है, लेकिन इस तरह नहीं है। अब तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है, लेकिन ये ग्लेशियर होता है।
और ये रास्ता बंद भी हो जाता है सर्दियों में। अब हम इत्तेफाकन खुला है रास्ता, लेकिन आगे कुछ आगे से ये बंद है रास्ता। आगे आप माउंटेड को नहीं जा सकते। माउंटेड जाने के लिए भी आपको यही रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब आप नहीं जा सकते आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो पहले भी ला रहा हूँ और मज़ीद और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और मैं ये ब्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओशू से हम वापस निकले हैं और अब एक नई जगह पे जा रहे हैं। एक नया गांव है, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सा गांव है और उसका रास्ता खुला है, उसका रास्ता कैसा है। तो मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊँगा।